यूपी के एक्सप्रेस वे पर राफेल उतारा गया, सुखोई 30 उतारा गया, मिग 29 उतारा गया, हरक्यूलिस, जगुआर, MI-17 हेलीकॉप्टर्स उतारे गए। दिन में भी उतारा गया और रात में भी उतारा गया और कल सुबह फिर उतारा जाएगा। समझ रहे हैं ना आप क्या चल रहा है? हिंदुस्तान में तस्वीरें दिख रही हैं और पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। युद्ध का रनवे तैयार हो चुका है। तैयारी कैसी है उसका अंदाजा आपको इस रिपोर्ट को देखकर आसानी से लग जाएगा। राफेल का टचडाउन, शुरू हो गया पाकिस्तान का काउंटडाउन। मिग 29 का टच एंड गो, मुनीर का ब्लड प्रेशर हो गया लो। सुखोई 30 का टचडाउन, टारगेट पर आ गया पाकिस्तान का एक एक टाउन। जगुआर की लैंडिंग एकदम मौके, कब्जे में आएगा पीओके। हरक्यूलिस का टचडाउन क्लियर, लाहौर तक बढ़ गया फियर। AN-32 पूरी तरह फिट, इस्लामाबाद रावलपिंडी तक करेगा हिट। MI-17 टेस्ट में राइट, टेरर कैंप तक होगी घातक स्ट्राइक। जानते हैं पाकिस्तान क्यों आतंकियों को सेफ्टी जोन में छिपाता जा रहा है? पाकिस्तान ने पीओके में 10 दिन के लिए मदरसे बंद कर दिए हैं। पीओके में लाउडस्पीकर, पटाखे और हवाई फायरिंग बंद कर दी गई है। क्यों कराची, लाहौर और पीओके में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है? क्यों पाकिस्तान में रात में बत्ती गुल कर दी जा रही है? क्यों पीओके में लोगों को सुरक्षित जगह पर छिपने की ट्रेनिंग दी जा रही है? क्यों पीओके में लोगों को अनाज का स्टॉक रखने को कहा जा रहा है? क्यों पीओके में बैंक को बंद करने का ऑर्डर दिया जा रहा है? वजह ये तस्वीरें हैं, वजह ये ताकत है, वजह ये तैयारी है। यही सब देखकर पाकिस्तान का पसीना छूट रहा है। एक साथ भारत ग्राउंड स्ट्राइक, नेवल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का रिहर्सल कर रहा है। पूरा पाकिस्तान कंफ्यूज है। अभी तो ये अपने इलाके में एक्सरसाइज कर रहे हैं, पता नहीं कब अटैक कर दें। यही सोच सोचकर पाकिस्तान मरा जा रहा है। डर क्या होता है, खौफ क्या होता है, दहशत क्या होती है, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना एक एक पाकिस्तानी महसूस कर रहा है। यह दहशत तब और बढ़ गई जब इंडियन एयरफोर्स की शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर्स के टचडाउन एंड टच एंड गो की यह तस्वीर आई। पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि उन्हें वही टारगेट्स पता हैं जिनकी उनको खबर है। पाकिस्तान परेशान इसलिए है कि उसे पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान के हाईवेज भी किसी एयरबेस से कम नहीं है। सीधा सीधा समझ लें, पाकिस्तान के फाइटर्स मिसाइल से टारगेट उन जगहों पर ही करेंगे जो उनके लिस्ट में है, जिनको वो जानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ना जाने कितने हाईवेज और एयर स्ट्रिप बन चुके हैं। सिर्फ यूपी में ही 4 हाईवे पर एयर स्ट्रिप हैं। अगर राफेल, जगुआर, मिग 29 अटैक करने जाएंगे तो उसका पता पाकिस्तान वाले नहीं लगा पाएंगे। यही सोच सोचकर पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान की एयरफोर्स घबरा रही है। हालांकि भारत ने तो इस बार आतंकिस्तान को बर्बाद करने के लिए एक एक लोकेशन लॉक कर दी है और युद्ध के काउंटडाउन वाले टेस्ट में हिंदुस्तान के सारे स्ट्राइकर पास हो गए हैं।
देखिए बाकायदा यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं सभी लड़ाकू विमान, सभी फाइटर जेट्स। और ये देखिए एक और विमान, देखिए सामने से जब कोई विमान आता है तो उसमें बड़ी लाइट, येलो लाइट दिखती है, यानी कि वो विमान अब लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा है। तो कम से कम यहाँ से देखिए पूरा सीक्वेंस हमको देखने को मिलेगा कि कैसे जब लड़ाकू विमान आता है, फाइटर जेट आता है, तो कैसे वो एक्सप्रेसवे के करीब आकर के अपनी हल्की सी गति को कम करता है, क्योंकि उसको उस समय लैंड करना होता है। देखिए लैंड यानी कि टचडाउन जो होता है वो किसी भी विमान के लिए, फाइटर जेट के लिए एक्सप्रेसवे पे करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखिए जैसे ही उसने टच डाउन किया है, किस तरीके से जो धुएं का गुबार है, या यूं कहें कि जो एयर का गुबार होता है, आसपास जो एयर होती है वो किस तरीके से दूर जाती है, किस तरीके से अपने से दूर चली जाती है, कैसे पूरा आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी ज्यादा हीटअप हो जाता है। और उसके बाद ये देखिए फाइटर विमान सामने जाकर के आसमान में सीधा ऊपर जा रहा है। माहौल को देखना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। सीधा आकाश में, मानव आकाश में। शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखा दी और मैसेज भी पाकिस्तान तक पहुंचा दिया। राफेल टचडाउन के टेस्ट में क्लियर हो गया। पाकिस्तान बहुत डींगे हाँकता है, उसकी एयरफोर्स में बड़ी ताकत है, लेकिन हिंदुस्तान की एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत राफेल है। जब वो दुश्मन के इलाके में घुसता है तो सिर्फ मारता है और मारकर यूं गायब हो जाता है कि दुश्मनों को पता तक नहीं लगता है। राफेल 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है, एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, मीटियोर मिसाइल से लैस है, जिससे पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मीटियोर 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से दुश्मन को मारने वाली मिसाइल है। मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रेडार टेक्नोलॉजी है, बहुत कम जगह पर लैंड कर सकता है। जब यह दुश्मन पर हमला करने निकलता है तो 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। सिर्फ शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे की ही बात करें तो अगर राफेल यहां से अटैक करने निकला तो उसे हवा ही नहीं लगेगी। शाहजहांपुर से पीओके 891 किलोमीटर की दूरी पर है। राफेल यहां से उड़ा तो सिर्फ 24 मिनट में पीओके के टेरर कैंप तक पहुंच जाएगा और तबाह करके लौट आएगा। शाहजहांपुर से लाहौर की दूरी 671 किलोमीटर है। लाहौर तक पहुंचने में सिर्फ 18 मिनट लगेंगे। रावलपिंडी शाहजहांपुर से 911 किलोमीटर दूर है। राफेल चलेगा तो 25 मिनट में पहुंच जाएगा। 922 किलोमीटर पर इस्लामाबाद है, वहां तक टारगेट हिट करने में राफेल को 25 मिनट लगेंगे। एक मैसेज तो दे रहा है ग्लोबल स्टेज में कि हमें बचा लो। पाकिस्तान हाइपर एक्टिव नहीं है, पाकिस्तान हाइपर डरा हुआ है। एक्चुअली इतना डरा हुआ है कि वो सबसे गुहार कर रहा है कि हमें बचा लो। अब हर बार देखते हैं उनके सारे नेता, अब बताइए जब रेल मंत्री बयान दे रहे हैं परमाणु अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में, तो आप समझ सकते हैं वहां क्या भगदड़ मची हुई है। अगर स्ट्राइक होती है तो इस तरह की होगी जो कि दुश्मन की कमर इतनी तोड़े कि उनके पास दोबारा वॉर वेजिंग कैपेसिटी नहीं बचे। तो आप ये समझ लिए जब होगी अकल्पनीय होगी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री कह ही चुके हैं। हम जो पहली स्ट्राइक करेंगे, इसीलिए आप इतना समय भी ले रहे हैं, जैसे कि समय लिया जाता है। आपने देखा था कि इजराइल के ऊपर जब अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को, तो उन्होंने अपना काउंटर अटैक शुरू किया था 27 अक्टूबर को। अभी तो 20 दिन नहीं हुए हैं। अमेरिका के ऊपर जब 9/11 हुआ था तो उन्होंने 1 महीने बाद शुरू किया था। तो आप समय लेते हैं, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं। अगर आपको फुल फ्लेश करना होता है तो आप करेंगे, लेकिन ये बताना वही लोग जानते हैं जिनको उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम दे दी है, जो हमारे तीनों सेनाध्यक्ष हैं। तो वो लोग डिसाइड करेंगे क्या टारगेट शूट करना है, कहाँ पे चूज करना है और कैसे करना है। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा, फिर पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान में उतनी हम क्षमता नहीं छोड़ेंगे कि ज़्यादा कुछ कर सके। पाकिस्तान की एयरफोर्स राफेल को पंजाब, कश्मीर, राजस्थान से आने का सोच रही होगी, जबकि राफेल कहां से आएगा और मेटियोर मिसाइल से तबाह करके कहां चला जाएगा पता ही नहीं चल पाएगा। यह सोचकर परेशान है पूरा पाकिस्तान। एक सवाल यह है कि राफेल का पाकिस्तान के पास जवाब क्या है। जब राफेल की बात आती है तो पाकिस्तान चाइनीज माल दिखाने लगता है। JF-17 की रेंज 3482 किलोमीटर है। अगर स्पीड की बात करें तब भी राफेल चाइनीज माल पर भारी है।
राफेल में 14 हार्ड पॉइंट हैं, जबकि पाकिस्तान के JF-17 में सिर्फ 7 हार्ड पॉइंट हैं। हार्ड पॉइंट यानी हथियार ढोने की क्षमता, यानी इंजन, रेडार और हथियार, हर मामले में राफेल पाकिस्तानी JF-17 से बेहतर है। यहां पर आपको एक बात और बता दें कि JF-17 म्यांमार के पास भी है, जिसकी कई बार म्यांमार शिकायत भी कर चुका है। इंजन गर्म होने से लेकर रडार के फेल्योर तक की बात कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल को पकड़ पाना आसान नहीं है, जबकि भारत के पास S-400 ट्रैम्प सिस्टम है, जो किसी भी एयर थ्रेट को, फाइटर प्लेन, मिसाइल्स, ड्रोन को खत्म कर सकता है। उस हिसाब से अगर लड़ाई होती है तो पाकिस्तान JF-17 को हिंदुस्तान का S-400 ही लॉक कर देगा। अगर इंडिया एयर स्ट्राइक करता है, कुछ भी टारगेट हो सकता है। देखिए, एयरफोर्स में स्ट्रेटेजिक टारगेट्स होते हैं, टारगेट्स इन डेप्थ होते हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस होते हैं। स्ट्रेटेजिक टारगेट्स में इनकी एयरफील्ड्स हो सकती हैं, इनकी ऑयल डिपोज हो सकते हैं, इनका कमांड स्ट्रक्चर हो सकता है। और अगर टैक्टिकल डेप्थ में देखें तो टेररिस्ट सेंटर्स हो सकते हैं, जहां टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इनके मिलिट्री के कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। तो रेंज ऑफ टारगेट्स होते हैं और ये सारे टारगेट्स पहले से आइडेंटिफाइड होते हैं। और पाकिस्तान भारत की मिलिट्री पावर से घबरा गया है। जिस तरह से हिंदुस्तान की फोर्स रिहर्सल कर रही है, पूरे पाकिस्तान में जंग का पैनिक मचा हुआ है। सिर्फ मिलिट्री पावर में ही नहीं, साइकोलॉजिकल वॉर में भी भारत भारी दिख रहा है। मुनीर जानता है कि लड़ाई होगी तो नतीजा क्या होगा, कहीं आवाम सड़क पर ना उतर जाए, इसके लिए मजहब का कार्ड खेल रहा है। 10 दिन तक बिल में छुपा था, पहली बार सामने आया, आर्मी के पास गया, वहां भी मुसलमान करने लगा। पाकिस्तान की फौज तो पिटेगी और युद्ध हुआ तो आवाम बलि का बकरा बनेगी, ये भी तय है, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो तय कर लिया है, पहलगाम का बदला लेगा और घर में घुसकर मारेंगे, दिन में भी मारेगा, रात में भी मारेगा। रात में भारत कैसे स्ट्राइक करेगा, उसका भी रिहर्सल गंगा एक्सप्रेस वे पर हुआ है। सारे फाइटर प्लेन ने नाइट लैंडिंग ट्रायल भी किया, मतलब रात में हाईवे की एयर स्ट्रिप से फाइटर टेक ऑफ भी करेंगे और लौट कर आएंगे भी, और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा। राफेल से नहीं, पाकिस्तान जगुआर से भी डरा हुआ है। जगुआर भारत का ग्राउंड अटैकर फाइटर है, एंटी शिप मिशन का स्ट्राइकर भी है, 36,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है, 600 मीटर के छोटे रनवे से भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, अधिकतम स्पीड 1700 किलोमीटर प्रति घंटा। जब जगुआर पोजीशन लेगा और अगर इस लोकेशन में टेक ऑफ करेगा तो पाकिस्तान पर कहर बरपाएगा। शाहजहांपुर से पीओके 891 किलोमीटर की दूरी पर है। जगुआर उड़ा तो सिर्फ 31 मिनट में पीओके तक पहुंच जाएगा। शाहजहांपुर से लाहौर की दूरी 671 किलोमीटर है। लाहौर तक पहुंचने के लिए जगुआर को सिर्फ 24 मिनट लगेंगे। रावलपिंडी शाहजहांपुर से 911 किलोमीटर दूर है। जगुआर चलेगा तो 32 मिनट में पहुंच जाएगा। 922 किलोमीटर पर इस्लामाबाद है, वहां तक टारगेट हिट करने में राफेल को 33 मिनट लगेंगे। पाकिस्तान को डर सबसे ज्यादा सुखोई और MiG-29 से भी है। सुखोई 30 MKI की उड़ान के दौरान ही रीफ्यूलिंग हो सकती है। 12 टन के मिसाइल बम लोड हो सकते हैं। राफेल की तरह डबल इंजन लगे होते हैं। एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अधिकतम स्पीड 2600 किलोमीटर प्रति घंटा। MiG-29 5 मिनट में टेक ऑफ की क्षमता। एक बार में उड़ान भरने पर 2100 किलोमीटर रेडियस में हमलावर। करगिल युद्ध में 15,000 फीट ऊंची चोटियों पर ऑपरेशन किया था। पाकिस्तान की कई चौकियों को नष्ट कर दिया था। अधिकतम स्पीड 2446 किलोमीटर प्रति घंटा। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है सुखोई और MiG-29। जब ये गंगा एक्सप्रेसवे से उड़ेंगे तो पाकिस्तान के कई शहर नहीं बचेंगे। सुखोई 30 पीओके सिर्फ 30 मिनट में पहुंच जाएगा। MiG-29 को 21 मिनट लगेंगे। लाहौर पहुंचने में सुखोई को 16 मिनट और MiG-29 को 17 मिनट लगेंगे। सुखोई रावलपिंडी तक सिर्फ 21 मिनट में मार कर देगा, जबकि MiG-29 22 मिनट में पहुंच जाएगा। जबकि इस्लामाबाद पर प्रहार करने के लिए सुखोई को 21 मिनट और MiG-29 को 23 मिनट लगेंगे। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेस वे देखा, जहां पर रफाल से लेकर C-130J हरकुलिस तक
एक साथ टचडाउन करते हुए दिखाई दिए। लाइन ऑफ कंट्रोल से 160 किलोमीटर दूर यह है अनंतनाग का नेशनल हाईवे जो कि श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। यह 3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के तर्ज पर तैयार किया गया है। यह काफी चौड़ा है। इसके आसपास जितने भी पेड़ हैं उनको काटा गया है, जो पोल्स हैं उनको हटाया गया है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि अगर कहीं से भी कोई कंटिजेंसी होती है, इसका मतलब अगर कोई दुश्मन हमारे जो एयर स्ट्रिप्स हैं उनको ध्वस्त करता है, बम्बार्ड करता है, तो फिर इन्हीं हाईवे का इस्तेमाल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर भारतीय वायुसेना कर सकती है। यहां से लेकर 3.5 किलोमीटर तक की इसकी दूरी है, जिसमें पूरे एहतियात के साथ इसे एयर स्ट्रिप के तौर पर तैयार किया गया है। महज कुछ ही मिनटों में, 4 से 5 मिनट में अगर यहां से कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो वो सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब जाकर पहुंचेगा।